अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स क्लास 11th और उसका टॉपिक जो रहता था हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को आपका पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज़ एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? इन लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर होता है, ठीक है। और हेयर एम इज़ मास और वी इज़ वेलोसिटी और उसका स्केयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्केयर, ठीक है। हाफ आई ओमेगा स्केयर इसका फॉर्मूला, और हम इसको ड्राइव करेंगे कैसे आता है। और आई इज अ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ये ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है ओमेगा के साथ, और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसका मास है, ये एम आई है इसका, और ये रेडियस है इसके मिड से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन हमेशा अबाउट अ पॉइंट होता है, जबकि रोटेशनल मोशन हमेशा अबाउट एन एक्सिस होता है, ठीक है। अब ये रोटेशनल मोशन है तो ये अबाउट एन एक्सिस के गिर्द घूमेगा ही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन जो है हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करनी है। डायग्राम हम बुक से लेंगे। डायग्राम में कुछ ऐसे से ऑब्जेक्ट बनी हुई है, इरेगुलर से ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ठीक है। तो इरेगुलर से ऑब्जेक्ट बनी हुई है। अब इसके ऊपर बहुत से मैसेज पड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके मैसेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे एन नंबर ऑफ मैस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा हुआ है? लेट्स सपोज ये मेरे पास M1 है, ये मेरे पास M2 है, ये मेरे पास M3 है, ये मेरे पास M4 है, M5 है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है? MN है, ठीक है। यानी N नंबर तक हमारे पास मैस पड़े हुए हैं। अब हमें नहीं पता कि कितने नंबर में, इसलिए हम लोगों ने N नंबर का है। अब इसमें मैं क्या कहूँगी कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या है काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पार्टिकल के लिए फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ, लीनियर की बात करनी, ठीक है। लीनियर की M1V1 का स्केयर। और सेकंड के लिए क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ M2V2 का स्केयर। इसी तरह करते करते हम लोग N नंबर तक पहुंचेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी N इज इक्वल टू हाफ MN और VN का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी निकालना है, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हम लोग सबको ऐड कर देंगे कि काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू, यानी T मीन्स टोटल, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 अप टू सो ऑन काइनेटिक एनर्जी N तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है? हम लोगों ने जो ऊपर निकाला है वो लिखेंगे हाफ M1V1 का स्केयर प्लस हाफ M2V2 का स्केयर, M2V2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस हाफ MN और VN का स्केयर। अभी तक मैंने वो वाला ऊपर वाला उतारा है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने इस तरह करके लिख लिया है। अब हमें पता है कि एज V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये मैं आपको डेरिवेशन करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ये मेरा लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले आप वो जाके देखें कि हाउ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू इज रिलेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और V हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, हम लोग यहाँ पे बोल भी देंगे कि अभी मैं यहाँ पे ये लगाऊंगी M, यहाँ पे हो जाएगा M1 R1 ओमेगा 1 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और ओमेगा 3 अप टू सो ऑन ओमेगा N, ये सब किसके बराबर है? ये सब ओमेगा के बराबर है, क्योंकि इन सब की एक ही वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये आपस में एक दूसरे के गिर्द रोटेट करेंगे, इस तरह रोटेट करेंगे, सबकी वेलोसिटी एक ही होगी, सबके लिए अलग अलग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ओमेगा सबके लिए सेम है। और लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। हाफ M1 R1 हो जाएगा, M1 R1 और ओमेगा हो जाएगा, R1 ओमेगा। अब स्केयर भी साथ लगेगा क्योंकि वेलोसिटी का स्केयर था, प्लस हाफ M2 R स्केयर, R2 स्केयर और ओमेगा स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ओमेगा VR ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा अप टू सोन ओमेगा N तक हमारे पास ओमेगा के बराबर है, क्योंकि सबके लिए एक ही वेलोसिटी हम लोग लगा रहे हैं, किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और फिर हमारे पास क्या होगा? प्लस अप टू सो ऑन हाफ MN का MN, ठीक है। अब ये MN है
और साथ में वी स्केयर की जगह मैं क्या लगाऊंगी, आर एन स्केयर और ओमेगा स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओमेगा के लिए एन नहीं लगाया, मैं आपको बता चुकी हूँ ओमेगा सबके लिए सेम है। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम इसको सिंपल खोलना है, हाफ को कॉमन ले लेना है, हाफ मेरे पास कॉमन आ जाएगा और इसको मैं खोलूँगी तो मेरे पास ये क्या आएगा, M1R1 स्केयर और साथ में ओमेगा भी तो बाहर निकलेगा ना, ठीक है। ओमेगा मैं उस साइड पे लूँगी बाहर की तरफ, M1R1 स्केयर आप लोग इस तरफ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरफ भी ले सकती हूँ, उस तरफ भी ले सकती हूँ, मर्जी है। इस तरफ ले लेती हूँ, फिर ये मैंने ओमेगा स्केयर यहाँ पे कॉमन ले लिया, M1R1 स्केयर प्लस M2R2 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन और आर एन का स्केयर, ठीक है। यहाँ से मैंने जो कॉमन नहीं था वो अंदर लिख लिया। अब नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट काम है कि हम लोगों ने आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ये मैं लोग रोटेशन के लिए निकाले तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन होगा हाफ। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, समेशन का साइन लगा दूंगी, क्योंकि सबको मैंने एक ही उसके अंदर बंद कर देना, ठीक है, एक ही वर्ड के अंदर। आई इज इक्वल टू 1, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक है, इसीलिए हम लोगों ने आई इज इक्वल टू 1 और ऊपर एन लिखा है। और मैं क्या लिख दूंगी, MIRI स्केयर, आई मैंने कहा है तो ये RI स्केयर और साथ में ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर मैंने इसी तरफ लिख दी दोबारा से। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन यहाँ पे बोल देनी है, ठीक है, बोल दे। अब यहाँ से हम लोगों ने लीनियर से क्या निकाला, रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाला, देख लें आप लोग, ये सवाल पेपर में भी आ सकता है। हाफ और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एम जो MI और RI स्केयर किसके बराबर है, इनर्शिया के बराबर है, ठीक है। मैं आपको ये डेरिवेशन भी करवा चुकी हूँ, आई इज इक्वल टू MR स्केयर बराबर होता है और ये मेरे पास आई ओमेगा स्केयर के बराबर आ गया। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्केयर, ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर इज इक्वल टू हाफ MV स्केयर। स्टूडेंट इस डेरिवेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस डेरिवेशन से आपको ये पता चल रहा है कि जो रोल है रोटेशनल मोशन में इनर्शिया प्ले करता है, वही रोल लीनियर में कौन प्ले करता है, मास करता है। और जो रोल एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशन प्ले करता है, वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी प्ले करती है, लीनियर वेलोसिटी प्ले करती है, ठीक है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी में लीनियर वेलोसिटी प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और लीनियर की इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर है हमने पता लगा लिया। और ये बात याद रखनी है कि दोनों के यूनिट्स है ना वो सेम है, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ बोथ लीनियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और ये बात याद रखनी है कि इनर्शिया इज एनालॉग टू mass और angular velocity is analog to linear velocity in case of kinetic energies। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।